तक में आ गया है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट। जी हाँ, आप आने वाले ट्विस्ट में देखने वाले हैं कि यहाँ पर अनु का साथ देने के लिए आर्य पहुंच चुका है और अब वो भी केटरिंग में उसकी हेल्प करेगा। लेकिन कैसे मानेगी अनु, चलिए बताते हैं। लेकिन हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। जहाँ आप आने वाले ट्विस्ट में देखने वाले हैं कि असल में होता कुछ ऐसा है कि एक तरफ जहाँ अनु के पापा जब दुकान जाते हैं और वहां से अस्थियों को लेते हैं और उसके बाद पानी में विसर्जित करने के लिए लेकर जाते हैं, तो वहां जाने के बाद अब अनु को पता चलता है कि अगर पानी में तैर रही है राख, इसका मतलब है वहां कपड़े जले ही नहीं है बल्कि वहां तो प्लास्टिक वगैरह जली हैं। जिसके बाद अब यहाँ पर वो फिर से जाती है दुकान और वहां पर फिर से बार बार जगह जगह की राख लेकर चेक करने लगती है। लेकिन तभी वो बताती है कि पापा यहाँ सच में कुछ जला ही नहीं है, कोई कपड़ा नहीं जला, बस छोटे मोटे कपड़े जले हैं। जिसके बाद अब यहाँ पर टकलू आ जाता है, तो अब टकलू से भी कह देती है साफ साफ अनु की अगर मेरे पापा की गलती नहीं निकली ना, मतलब मेरे पापा की दुकान को किसी ने जानबूझकर जलाया हुआ ना, तो उसे तो मैं नहीं छोड़ने वाली। जिसके बाद अब पुष्पा जी भी वार्न दे देती हैं और कहती हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग भगवान हो, अब देखो तुम लोगों की कैसे बैंड बजती है। अगर एक बार प्रूफ हो गया ना कि ये सब तुमने किया है तो तुम्हें तो मैं घसीट घसीट कर मारूंगी। जिसके बाद यहाँ पर अब वो टकलू बुला लेता है रघु को, रघु अपना हिस्सा मांगता है। जिसके बाद रघु को कहता है टकलू कि जो साड़ियां मैंने तुम्हें रखने के लिए दी है ना, उन्हें बेचो और उससे अपना पैसा कमा लो। लेकिन यहाँ पर अब रघु कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, मुझे तो हिस्सा देने की बात हुई थी ना। तभी वो कहता है ज्यादा उड़ो मत, मुझे पता है कि तुम किसी और के कहने पर ये सब कर रहे हो, पक्का तुम्हें किसी और ने कहा है। जिसके बाद रघु का मुंह बंद हो जाता है। जी हाँ, उसे किसी ने तो कहा है ये सब करने के लिए, अब वो मीरा है या फिर कोई और, ये तो आगे पता चलेगा। लेकिन हाँ, इसके बाद ही दूसरी तरफ अनु काफी परेशान हो रही होती है क्योंकि यहाँ पर अब केटरिंग के लिए ज्यादा लोग नहीं आए होते हैं और 200 लोगों का खाना बनाना है और वो भी इतना सारा, तो इसके बाद काफी टेंशन सी हो जाती है। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर उसी केटरिंग वाले से, यानी कि जो इवेंट मैनेजर है, उसी से मिलने के लिए मीरा पहुंची होती है और कहती है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट अच्छे इंसान को दिया होगा ना। तभी वो बताता है कि हाँ, मैंने अनु शर्मा को दिया है। जिसके बाद यहाँ पर अब मीरा उसे खाने की लिस्ट देती है और कहती है कि उनसे कहना कि ये खाना बनेगा। जिसके बाद अब अनु वो देख रही होती है, सारे लोगों का इंटरव्यू टाइप ले रही होती है, लेकिन सभी कहते हैं कि हमने कभी 200 लोगों का खाना नहीं बनाया है। जिसके बाद अब यहाँ पर पुष्पा जी भगवान के सामने हाथ जोड़ते कहते हैं कि प्लीज भगवान जी, किसी को हमारी हेल्प के लिए भेज दो जिससे ये सब आता हो। जिसके बाद यहाँ पर अब आर्य गेट खटखटाता है और कहता है कि देखो भगवान ने भेज दिया। जिसे देखने के बाद अब अनु शॉक्ड रह जाती है कि ये सब क्या है, सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं। लेकिन भाई अब अनु को मना लेगा आर्य और अब वो भी केटरिंग संभालने वाला है इन लोगों के साथ। लेकिन जब वो अपने ही घर जाएगा केटरिंग के लिए तो देखना काफी धमाकेदार होगा कि भाई क्या होता है। आप कितना एक्साइटेड आने वाले ट्विस्ट के, क्या आपको लगता है कि रघु के साथ जो मिला हुआ इंसान है वो मीरा ही है? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।